Hi everyone. So in today's lecture, we are going to discuss thermodynamics, and it is one of the most important chapter for KPI point of view because इससे हर साल एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं. द फर्स्ट पार्ट इज कैलोरीमेट्री. इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे आज, बिकॉज इस टॉपिक से ही खुद लगभग 40 से 50% सवाल सिर्फ इसी टॉपिक से आते हैं चैप्टर में. तो इसलिए हम इसको सिर्फ आज कवर करने वाले हैं, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके बचे टॉपिक्स लाइक थर्मल एक्सपेंशन की बात की जाए, एंड उसमें हम पढ़ेंगे थर्मो के सारे प्रोसेसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, थर्मल, उन सब पे भी एक एक सवाल पूछे जाते हैं. या फिर हम हीट ट्रांसफर की बात कर सकते हैं. उन सब से पे भी जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो आज हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ कैलोरीमेट्री. तो इसको भी हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं पहले की तरह. इसमें हम कुछ पहले फॉर्मुले देखेंगे इंपॉर्टेंट, कुछ डेफिनेशन हैं एक दो जो काम किए, और उसके बाद उस पर बेस्ड सवाल देखेंगे जल्दी से, ताकि ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए. इस पर कोई भी सवाल आए तो आप लोग उसे अटेम्प्ट कर पाए, उसे कर पाए. तो अगर कैलोरीमेट्री की बात की जाए तो हम सिर्फ इसमें पढ़ते हैं कि हीट ट्रांसफर दो बॉडीज के बीच में कैसे होता है, उसके क्या फॉर्मुलेज हैं, तो उसको हम डील करते हैं कैलोरीमेट्री में कि कैसे हीट ट्रांसफर होता है. सो अगर हीट ट्रांसफर की बात की जाए तो उसमें बात की जाती है लॉ की, दैट इज लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री. ये कहता है सिंपली कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन. बेसिक लॉ सबको पता होना चाहिए कि हीट लॉस जो करेगा और जो हीट गेन करेगा वो बराबर होगा. मतलब अगर दो बॉडीज ले ली जाए, एक ए और एक बी, और अगर ए कुछ हीट लॉस कर रही है तो जितना हीट ये लॉस करेगी उतनी हीट ये गेन करेगी. बाहर कोई लॉस नहीं हो रहा, एनवायरमेंट में कोई लॉस नहीं हो रहा, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ जिसने हीट दी और जिसने हीट ली उनके बीच में एक्सचेंज है, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा एक्सचेंज. दिस इज सिंपल लॉ. अब अगर इस लॉ को हमें आगे अप्लाई करना है तो हमें उस हीट के फॉर्मूले पता होने चाहिए कि हमें हीट में क्या फॉर्मूला यूज करना है. तो अब उसको देख लेते हैं फॉर्मूले क्या है. तो पहला इसमें आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. It is defined as heat required to raise the temperature of unit mass by 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब हीट जितनी चाहिए किसी एक यूनिट मास को, 1 मास हो, 1 डिग्री राइज कराने के लिए टेम्परेचर उसका, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. जिसका फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एंड S इज इक्वल टू Q बाय M इंटू डेल्टा टी. अब यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है हमने वो भी इसी से बनी हुई है. ये कहता है कि अगर आप मास को पुट कर दो 1 और डेल्टा टी को भी पुट कर दो 1 तो S इक्वल टू Q आ जाएगा, और वही ये डेफिनेशन है हीट रिक्वायर्ड. सो ये इसका एक फॉर्मूला है जो हमें यूज में आएगा बहुत ज्यादा. और अच्छा, इसमें ये तो स्पेसिफिक है, एक और होता है फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी. हालांकि अभी तक कभी आया नहीं, लेकिन आ जरूर सकता है मोलर हीट कैपेसिटी. तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे खाली हम यूनिट मास के बदले हम बोलते हैं 1 मोल, 1 मोल के लिए. मतलब डेफिनेशन सेम रहने वाली है. हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो उसमें फॉर्मूले में चेंज आ जाता है खाली. Q इज इक्वल टू जाता है एम नहीं, N S डेल्टा टी. बस मास के बदले यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं. डेल्टा टी जो है ये बता रहा है राइज इन टेम्परेचर, Q यहाँ पे हीट है. तो ये एक फॉर्मूला निकल के आया. तो जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर में चेंज होगा, लेट सपोज एक बॉडी थी T1 पे और ये T2 पे आ गई, तो जब भी उसमें टेम्परेचर में चेंज होगा तो उसने जितनी हीट ली है या जितनी हीट दी है, उसको, उसकी जो हीट है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने वाले हैं. ठीक है. तो इसका यूज कब करना है? जब व्हेन टेम्परेचर इज चेंज, टेम्परेचर में कुछ चेंज है तो हम उसको यूज करेंगे. सेकंड बात करते हैं लेटेंट हीट की. ये क्या होता है? सो इट इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. तो इसकी बात तब की आती है जब उस सब्सटेंस का सिर्फ और सिर्फ फेज बदल रहा है. मतलब दो बार फेज बदलता है. दैट इज, एक बार तो सॉलिड से लिक्विड, एंड सेकंड इज लिक्विड से गैस. तो इसमें हम डिफाइन करते हैं फॉर्मूला Q इज इक्वल टू M इंटू L होता है फॉर्मूला. L इज हेयर लेटेंट हीट. तो दो टाइप के होते हैं. पहला, अगर सॉलिड से लिक्विड होता है इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड लिक्विड से अगर गैस बनता है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LF.
एल वेपराइजेशन को V और इसको बोलते हैं एल। फॉर्मूला एक ही है, Q इज इक्वल टू एम एल। तो जब भी किसी बॉडी का फेज बदलेगा तो हम Q इक्वल टू एम एल यूज करेंगे। सिर्फ ये दो फॉर्मूले और इनकी हेल्प से हम सब कुछ आराम से ड्राइव कर सकते हैं। अब एक बार वो देख लेते हैं, वाटर को देख लेते हैं, वाटर कैसे, ये आइस से वाटर कैसे होता है, आइस टू वाटर, वाटर टू स्टीम, कैसे बनता है ये सब, मतलब कन्वर्जन कैसे होता है और कैसे हीट चेंज होती है। लेट्स सपोज आपके पास आइस है, सो आइस मान लो कि किसी टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस पे रखी हुई है, -20 पे, -30 पे। तो अगर आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, हीट दोगे, तो ये उठ के हीट दोगे तो ये पिघलती जाएगी और पिघल पिघल के ये कुछ जीरो पे आ जाएगी आइस बन के। और इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर बदलेगा, ये -T से जीरो पे हुआ, तो यहाँ जो हीट इसको चाहिए होगी दैट इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। अब ये आइस बन चुकी है और आपको पता है कि आइस जीरो पे मेल्ट होती है, तो ये आइस यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट करेगी और ये जो आइस है वो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी और यहाँ वाटर बनेगी। पहले ये मेल्टिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ जो हीट चाहिए होगी दैट इज इक्वल टू m इंटू एल, बिकॉज यहाँ पे फेज बदल रहा है। तो अब ये पूरा पानी बन चुका है यहाँ पे, अब ये फिर से पानी बन गया और ये जो वाटर बन गया ये फिर से अब वाटर रहेगा कब तक, 100 तक। तो यहाँ जो फिर से हीट होगी दैट इज इक्वल टू ms डेल्टा टी और फिर से आगे जाएगा 100, ये वाटर है अभी। अब 100 वाटर से यहाँ पे इसका कन्वर्जन स्टार्ट होगा फेज में और यहाँ पे अब ये स्टीम बनेगा, भाप बनेगा। तो यहाँ जो हीट होगी फिर से वो Q इज इक्वल टू m इंटू एल होगी। एल यहाँ पे होगा वेपरेशन का, यहाँ पे होगा फ्यूजन का। तो ऐसे आइस से वाटर बनता है या वाटर से आइस बनती है। तो पहले उसका डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप बोल सकते हो, थर्ड स्टेप्स और ये फोर्थ स्टेप, ऐसे कुछ फ्लो करता है बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं, कुछ सवाल देखते हैं इस पे। अच्छा, अब ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है याद कर सकते हैं, फिर आपको गिवन भी होते हैं। फॉर वाटर के लिए बात की जाए तो वाटर के लिए एस होता है, वो होता है 1, लेकिन ये 1 होता है कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और जो एस होता है वॉट आइस का 0.5 कैलोरी पर ग्राम। और जो एल है, एल ऑफ फ्यूजन की बात की जाए, मतलब जब वो आइस से वाटर बनता है तो वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम और वेपराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। दिस इज वाटर टू वेपर। ये कुछ फॉर्मूले हैं, उसको याद भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन होते ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 ग्राम आइस है विद 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, मिक्स कर दिया गया। तो मतलब आपने आइस को लिया 150 ग्राम आइस और इसको आपने मिक्स किया 100 ग्राम वाटर से जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे था। और आपको ये वैल्यूज गिवन है एल की और स्पेसिफिक हीट वाटर की जो हमने लिखी हुई थी ऊपर। और कोई हीट लॉस नहीं होता, जो मैंने पढ़ाई था लॉ है ये। तो अमाउंट ऑफ आइस विच डज नॉट मेल्ट, अब आइस जितनी मेल्ट नहीं हो पाएगी उसकी बात करनी है। तो आइस मेल्ट कैसे होगी पहले वो देखते हैं। तो आइस तो आपके पास 0 पे रखी हुई है, तो अब देखते हैं कि ये मेल्ट क्यों होगी, क्योंकि जो हमने वाटर से मिक्स किया हुआ है वो करीब 80 पे है। तो ये वाटर ज्यादा पे है तो वाटर इसको हीट सप्लाई करेगा और ये मेल्ट होगी। तो अगर हमें पता है कि वाटर अगर ये है तो पहले तो ये करीब करीब ये यहाँ पे निकल के 0 डिग्री पे आएगा, तब ये जमना शुरू होगा। तो वाटर का टेम्परेचर फॉल करने वाला है और इसका टेम्परेचर राइज करने वाला है बिकॉज ये मेल्ट होगा और ये हीट देगा इसको। सो ये हीट मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री पे आ गया, तो ये कितनी हीट देगा देख लेते हैं। तो दिस हीट विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एस ऑफ वाटर, मास है इसका 100 ग्राम, एस जो वाटर का है वो होता है 1, डेल्टा टी कितना हो गया 80, 0 डिग्री वाटर बन गया है। तो ये आ गया आपके पास 8000 कैलोरी। मतलब ये है जैसे कि ये 8000 कैलोरी जो है इतनी हीट ये दे सकता है जब तक ये 0 डिग्री वाटर बन जाएगा।
ठीक, अब इसको कितनी चाहिए मेल्ट करने के लिए वो देख लेते हैं। सो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, मेल्टिंग के लिए कितनी चाहिए, तो इसको चाहिए हीट Q इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो m है इसका आपके पास 150 और L है वो दे रखा है आपको 80, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12,000 कैलोरी। मतलब 12,000 कैलोरी मिलेगी तो मेल्ट होगा, लेकिन जो वाटर देने वाला है वो तो सिर्फ और सिर्फ आधे हजार कैलोरी दे सकता है, इससे ज्यादा उसकी औकात ही नहीं है, क्योंकि ये 80 से लेकर 0 पे आ गया और इस पूरे प्रोसेस में इसने सिर्फ और सिर्फ 8,000 कैलोरी हीट लीज करी और इसको 12,000 चाहिए पूरी मेल्टिंग के लिए, मतलब पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी। सो होल आइस विल नॉट मेल्ट। तो कितनी मेल्ट होगी, जितनी हीट अवेलेबल है, तो हीट जो अवेलेबल है इज इक्वल टू m इंटू एल। तो ये अवेलेबल है 8,000, तो इज इक्वल टू m इंटू एल 80 होता है, तो m निकल के आ गया 100 ग्राम, मतलब इतनी आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो टोटल है कितनी, 150 ग्राम है। निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ आइस विच डज नॉट मेल्ट, कितनी मेल्ट नहीं होगी, तो 100 तो मेल्ट हो गई, तो कितनी बच गई, 50 बच गई, 50 ग्राम मेल्ट नहीं होगी। तो ऐसे हमने हीट निकाला और उसको हीट को इक्वल कर दिया, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, तो इसने हीट लॉस किया और आइस ने हीट गेन किया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए अर्थन पिचर, मतलब एक घड़े की बात कर रहा है, मटके की बात कर रहा है, यूज इन समर वाटर इन इट एसेंशियली बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स पोरस सरफेस। तो ये यूज होता है और ये वाटर को कूल करता है, जो हम जानते हैं घरों में यूज भी करते हैं। तो ये कूल करता है आपने जो उसका बाहर पोरस होता है। अगर ये बात की जाए उस घड़े की, तो ऐसे कुछ घड़ा अगर बना लें, तो ये अपने अंदर जो वाटर है, तो वो अपने पोरस से ये हीट जो है वो इवेपोरेट करता है अपने अंदर के वाटर का। सो इस तरीके से वाटर को कूल करता है। सो इफ ए पिचर कैरीज 4 kg, यहाँ पे 4 kg वाटर है, एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज 20 ग्राम पर आवर। हर घंटे में 20 ग्राम जो है वो पानी वो इवेपोरेट हो जाता है। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर इन इट डिक्रीजेज बाय डेल्टा टी इन 2 आवर्स। तो 2 घंटे में इसका टेम्परेचर में कितना फॉल होगा, तो हमें पता है कि इसका टेम्परेचर फॉल हो रहा है और वो हीट जो है वो सारी यहाँ से बाहर जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वाटर है वो हीट देने वाला है और यहाँ से हीट जो है ये बाहर की तरफ जा रही है। तो ये Q1 है और ये Q2 दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, बाय लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। Q1 इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे Q2। Q1 क्या है, Q1 है वाटर जिसका टेम्परेचर फॉल कर रहा है, ये तो वाटर का है। तो ये तो है आपके पास वाटर का, और ये पोरस का है जो बाहर से हीट इवेपोरेट हो रही है उसकी। तो यहाँ पे टेम्परेचर बदल रहा है, इसका डेल्टा टी है, तो टेम्परेचर बदलता है तो हीट इज रिटन एज MS डेल्टा टी। और यहाँ पे इसका खाली ये हो रहा है इवेपोरेशन, मतलब खाली उसका फेज बदल रहा है इस पानी का। तो फेज बदलना मतलब m इंटू एल, कितनी हीट चाहिए, m2। तो मास आपके पास दैट इज ये गिवन है 4 kg का है, तो इसको हम कर लेते हैं कन्वर्ट। सो 4 इज इक्वल टू 4,000 हो गया ग्राम में। ऐसा हमें पता है, वाटर का जो होता है नहीं पता, और एस ऑफ वाटर डेल्टा टी तो निकालना ही है, इज इक्वल टू जो इवेपोरेट हो रहा है वो 20 ग्राम हो रहा है 1 घंटे में, हमें निकालना कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो 1 घंटे में 20 ग्राम है, 2 घंटे में कितना, 40 ग्राम वो निकल जाएगा। और एल ऑफ वेपराइजेशन, सो हमें गिवन है इसमें एक चीज और गिवन है, रेशियो ऑफ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन टू, मतलब एल इवेपोरेशन का और स्पेसिफिक हीट वाटर का, इसका रेशियो गिवन है 540। सो मैं क्या करता हूँ, डेल्टा टी को लिखता हूँ, तो इससे कट गया, 40 से 100 आ गया। सो 1/100 इंटू LV बाय SW, और ये आपको गिवन है 540/100 इज इक्वल टू 5.4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इतना चेंज आएगा वाटर के टेम्परेचर में। तो ऐसे हम इसको सिंपली हमने वही किया, हीट हमने इक्वेट कर दी, तो हमने इजीली इसका आंसर ही निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बुलेट है, इसका मास 20 ग्राम है और स्पेसिफिक हीट गिवन है हमको 5000 जूल्स, मूविंग विद स्पीड 2000 मीटर पर सेकेंड, प्लंग्स इनटू ए 1 kg ब्लॉक ऑफ आइस हुज स्पेसिफिक हीट भी गिवन है उसकी। तो एक बुलेट आई
और बुलेट किसी वैक्स पे के ब्लॉक पे आके उसके अंदर आके वो एम्बेड हो गई। बोथ बुलेट एंड वैक्स आर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड एज्यूम, दोनों का टेम्परेचर 25 था। assume that bullet comes to rest in the wax, रेस्ट पे आ चुकी है, and all its kinetic energy goes into heating the wax, और सारी जो kinetic energy है वो सारी उसकी हीटिंग में चली गई है। तो ये हमें गिवन है, तो मतलब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सारी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट एनर्जी में। सो अब बात करते हैं, निकालना क्या है, थर्मल टेम्परेचर ऑफ द वैक्स बाद में कितना हो जाएगा। सो पहले था ये हाफ एम वी स्क्वायर, और बाद में जब कन्वर्ट होगा तो वैक्स और बुलेट दोनों एक में ही है, तो दोनों का टेम्परेचर राइज करने वाला है। सो हीट जो होगी वो दो हिस्सों में होगी, एक तो कुछ वैक्स के पास होगी और साथ में प्लस हीट जो उस बुलेट की भी हीट, उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा बिकॉज वो भी टकरा रहा है, तो उसको भी हीटिंग होगी उसमें भी, तो उसका भी टेम्परेचर राइज करने वाला है। सो जो हीट का होता है फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी प्लस एम एस डेल्टा टी, ये बुलेट का है एंड दिस इज ये वैक्स का है। सो जो वैक्स का मास है दैट इज हमें गिवन है, वैक्स का हमें गिवन है ये रहा 1 kg, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10 की पावर 3। स्पेसिफिक हीट गिवन है हमको 3000, तो उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 10 की पावर 3 डेल्टा टी प्लस मास ऑफ जो बुलेट है दैट इज 20, एस जो है उसका वो है 5 10 की पावर 3 इंटू डेल्टा टी, और ये जो वैल्यू है हाफ इंटू, ये तो हो गया आपके पास 20 छोड़ देते हैं, ग्राम में छोड़ देंगे बिकॉज ग्राम यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है इसको। और वी स्क्वायर इज आपके पास 2000 है, सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 6, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको सॉल्व करके वो करीब करीब मिल जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया है तो दैट वी विल गेट 37.9 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व कर सकते हैं इसको तो आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ भी हमने सेम किया कि हीट जितनी थी एनर्जी, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई, तो पहले काइनेटिक थी वो काइनेटिक सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और वो इसलिए बॉडी का टेम्परेचर राइज कर गया दोनों। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारे सवाल कहीं ना कहीं सेम पैटर्न में हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोग अप्लाई कर पाए इसको। नाउ नेक्स्ट इज, एक हीटर है 10 वॉट का इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज टू हीट कंटेनर फिल्ड विद वाटर। तो एक आपने हीटर को यूज कर रखा है यहाँ पे, तो ये कुछ हीटर है और ये कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है 0.5 kg। इट इज फाउंड दैट टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कंटेनर राइज बाय 3 केल्विन, 15 मिनट में राइज हो गया। तो मतलब हीट देने वाला यहाँ पे ये है, हीटर हीट देगा और ये जो कंटेनर है वो हीट लेगा, और ये हीटर हीट देगा, ठीक है। उसके बाद कंटेनर को खाली कर दिया गया एंड ड्रेन, निकाल दिया, सुखा दिया इसको, और उसके बाद उसमें 2 kg ऑयल भर दिया। इट इज नाउ ऑब्जर्व दैट द सेम हीटर रेजेस द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर ऑयल सिस्टम। अब ये सेम हीटर लगा दिया इस सिस्टम पे, बस यहाँ पे पानी नहीं, यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर 2 केल्विन से राइज किया और 20 मिनट उसको लगे इस काम में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केल्विन था और 15 मिनट लगे थे, और साथ में कुछ और लॉस नहीं हुआ। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है कितनी होगी ऑयल की। तो पहले बात करते हैं हीट देने वाला, सिंपली फॉर्मूला है कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस करने वाला तो यहाँ पे हीटर है, और गेन करने वाला एक तो कंटेनर है प्लस एक यहाँ पे वाटर है। पहले केस की बात कर रहे हैं, केस 1 की। तो हीट जो होता है, हमको तो पावर पता है इसकी, हमें पता है कि पावर इक्वल टू होता है Q बाई टी, सो Q इज इक्वल टू P इंटू टी हो जाएगा। सो पावर है इसकी आपके पास 10, और जो टाइम है वो दे रखा है आपको 15 मिनट, मतलब सेकंड में कर लेते हैं, तो 15 इंटू 60। जो कंटेनर हीट गेन करेगा वो हीट होगी कंटेनर का, हमको मास नहीं पता, हमें कंटेनर का एसपी नहीं पता, डेल्टा टी पता है हमको 3 है, प्लस वाटर का हमको मास पता है, वाटर का मास आपके पास 0.5, और एस ऑफ वाटर जो होता है वो तो 1 होता है,
ये तो होता है कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम पर डे सेल्सियस में। और इसको अगर आप वाटर का ही निकालें तो ये 4200 भी होता है जूल पर केजी पर केल्विन। सो हम इसको पुट कर लेते हैं, हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम दोनों ही कर सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे तो कैलोरी में करना पड़ेगा, तो हम इसको, क्योंकि आंसर जूल में है तो मैंने इसलिए इसको कैल जूल में मतलब केजी में ही छोड़ दिया। तो 0.5 इंटू यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एम एस की वैल्यू है 4200 इंटू डेल्टा टी दे रखा है आपको 3। सो इससे आप अगर निकालेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 9000 इज इक्वल टू एम एस इंटू 3 प्लस दिस इज इक्वल टू 6300। सो एम एस मिल जाएगा हमें 900 केस 1 से। अब चलते हैं केस 2 पे। अब केस 2 में यहाँ भर दिया ऑयल, तो फिर से वही है कि जो हीट देने वाला आदमी है, वो हीट देने वाला तो एक ही है, हीटर, और लेने वाला आप कंटेनर है प्लस ऑयल है। सो हीटर देगा आप 10 वॉट का ही है, बस उसको लग रहे हैं 20 मिनट। सो 20 इंटू 60 इज इक्वल टू कंटेनर जो लेगा वो लेगा एम एस इंटू 2 लेगा आप, बिकॉज 2 डिग्री राइज कर रहा है इसमें, प्लस जो ऑयल लेगा, ऑयल का मास है 2 kg, एस हमको नहीं पता, डेल्टा टी पता है 3 है। यहाँ पुट कर लेते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 12000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1800, क्योंकि एम एस की वैल्यू पता है हमको, प्लस ये भी 2 है 4s, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो s विल बी इक्वल टू 2.5 10 की पावर 3 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर। तो बहुत इजीली निकाल लिया हमने, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज रिपीट, तो ये टॉपिक इसलिए आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब ये थोड़ा अलग है, इसमें अलग मतलब कुछ इस हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया है एक पहला, बस थोड़ा सा अलग है इससे, वो क्या है वो समझते हैं इसको। तो अब क्या है, एक आइस है 1 kg जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको मिक्स किया हमने 2 kg वाटर से जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें बताना है कि एज्यूमिंग नो लॉस इन द एनवायरमेंट, तो व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो अब देखते हैं क्या होगा। तो पहले इसको लेके आते हैं 0 तक। सो अगर आइस, तो पहले देखते हैं कि आइस अगर उठ के खुद ही आ रही है, तो आइस को अगर लेके आया जाए 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस बनाया जाए, तो मान लेते हैं ये हीट Q1 है। सो ये जो Q1 होगा, सो Q1 विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम जो है आपके पास, वो आपको पता है कि एम है 1, और जो आपको एस गिवन है वो गिवन है ये रहा 2.09, और डेल्टा टी गिवन है आपके पास 20, क्योंकि ये -20 से 0 पे आ चुका है। तो उसको सॉल्व करेंगे, इतनी इसको चाहिए इतना आने के लिए, और अगर ये यहाँ पे मेल्टिंग भी करे, कि मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे और ये वाटर वाटर बन जाए, मेल्ट हो जाए पूरा, तो हम निकाल लेते हैं पहले कितनी हीट चाहिए हमको। तो ये मेल्टिंग के लिए, तो साथ में इसको यहाँ पे एक हीट Q2 चाहिए होगी। सो Q2 इक्वल टू होगा, मेल्टिंग के लिए फेज बदल रहा है, तो M इंटू एल, एम की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू दे रखी है आपको 334। सो 0.4, तो दिस इज अगर हम ऐड कर लें कि कितनी टोटल हीट चाहिए इस काम के लिए, दोनों को ऐड कर लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 375.8 आ जाएगा किलो जूल, क्योंकि सब कुछ हमें किलो जूल में गिवन है, किलो जूल, किलो जूल और किलो जूल। तो मतलब इस आइस को -20 से 0 लेके आए, आइस बनाया, फिर आइस से वाटर बनाया, टोटल हीट इतनी चाहिए। अब देखते हैं देने वाला कौन है। देने वाले यहाँ भाई साहब है वाटर। तो वाटर देंगे, तो वाटर कहाँ बैठे हैं, वाटर बैठे हैं 90 पे, और 2 kg है ये। तो वाटर अगर 0 पे आ जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आ जाए, तो वाटर कितनी हीट दे सकते हैं वो देखते हैं। तो वाटर कैन गिव हीट एम एस डेल्टा टी। एम है इनका 2, एस है इनका 4.18, डेल्टा टी इनका 90। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 752.4 निकल के आ जाएगा किलो जूल। इसका मतलब वाटर के पास जो देने की कैपेसिटी है वो 772.4 है, और जितना इसको मेल्टिंग के लिए चाहिए वो चाहिए 375.8, तो मतलब ज्यादा है। सो हीट इज इनफ टू मेल्ट
ज्यादा तो है ही, तो इनफैक्ट मेल्ट हो ही गया, इनफैक्ट heat left will rise the temperature of system. तो जितनी हीट बच गई वो हीट अब टेम्परेचर को राइज भी कराएगी, मतलब वो जो पानी और बर्फ का मिक्सचर है वो गर्म होगा क्योंकि हीट रिमेनिंग है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितनी हीट लेफ्ट है, हीट जितनी हीट बच गई दैट इज 752.4 माइनस 375.8 से सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 376.6, इतनी हीट बच गई। अब वो मिल गया कराने वाली है, वो मिलके अब सिस्टम का तापमान बढ़ाने वाली है 376.6। तो एम की वैल्यू जो टोटल है, अब सब कुछ पानी बन चुका है, ये 1 kg पानी, 2 kg पानी तो है ही है, टोटल पानी हो गया 3 kg। सो 3s हमको पता है, एस वाटर का चाहिए हमको क्योंकि सारा पानी है। सो 4.18 डेल्टा टी इज इक्वल टू 376.6। सॉल्व करेंगे डेल्टा टी निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन नंबर ए, मतलब अब जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री पे होगा और ये सब 30 डिग्री मौजूद होंगे, सारा पानी होगा 3 kg। सो इस तरीके से हमने ये सवाल ये पूरा किया, और आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल ट्राई कर सकते हैं जो आप इजीली कर पाएंगे, और ये सब आपको जेई एडवांस में, जेई मेन सब में काम आने वाला है। सो आप इसको ट्राई करें, और कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।